ब्रेक के बाद आरोग्य मंत्र में आप सभी का स्वागत है और आज हम जान रहे हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से वात, पित्त और कफ के बारे में। आइए बातचीत करते हैं उनसे। जी डॉक्टर साहब, हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, पहले उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए और ये बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं। जी मैम, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जी मैम, भाजी कुमारी बोल रही हूँ पन्ना से। डॉक्टर साहब। हाँ जी, बोलिए क्या परेशानी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ मैं आपको, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। अच्छा जी। सर, हमारा जो आपकी टीम है डॉक्टर पारिक श्रीवास्तव, उनसे ट्रीटमेंट भी ले रही हूँ, मुझे जी। बहुत 99% रिलीफ है सर। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें शुभकामना देते रहे तो हम और काम करते रहेंगे। जी सर, 4 महीने से मैं ले रही हूँ उनका जी। बहुत ज्यादा रिलीफ है, इसलिए मैंने थैंक यू करने के लिए कॉल किया है सर। मुझे क्या था कि मुझे सर्दी जुकाम बार बार हो जाता था। अच्छा। और फिर सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी जी। तो 1 साल पहले मुझे ये प्रॉब्लम थी, डॉक्टर को दिखाया तो वो बोले कि हो सकता है मतलब अस्थमा की सिम्टम्स दिख रहे हैं। तो उन्होंने इनहेलर लेने के लिए भी बोला था। तो फिर उसके बाद सर फर्स्ट टाइम उसी दौरान आपका शो देखते थे तो फिर लगा कि चलो लेना ही है ट्रीटमेंट, तो क्यों ना जीवा से ही लिए। बहुत अच्छा, देखिए आपका डिसीजन बहुत अच्छा रहा। आपने बुद्धि का प्रयोग किया। हम बार बार कहते हैं बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। और 4 महीने आपने दवाई ली, आप कह रहे हैं अभी, और 4 महीने में 99% आपका रोग आप कह रहे हैं ठीक हो गया। आप एक चीज़ का ध्यान रखिए जरूर, एक चीज़ आपको हम भी बताना चाहेंगे कि कफ वाली चीज़ें मत खाया कीजिए ज़्यादा। बहुत ज़्यादा मिठाई, तली हुई चीज़ें, पराठा, पूड़ी, कचौड़ी, इस तरह की चीज़ें। और सबसे बड़ी चीज़ जो है कि नियमित रूप से व्यायाम जरूर कीजिए। सैर करनी चाहिए, रोज सैर करिए, आधा पौना, जब भी आपको टाइम मिलता है। सुबह मिल जाए तो बहुत अच्छा है, सबसे बढ़िया सैर सुबह की होती है। सुबह जो है आधा पौना घंटा सैर करिए, शरीर को थोड़ा सा जो है अपना हिलाइए जुलाइए। हमारा एक जीवानंद प्रोग्राम है, वो भी डॉक्टर साहब आपको बता देंगे। वो प्रोग्राम में शरीर, मन, इंद्रिय और आत्मा चारों को चार्ज कर लीजिए आधे घंटे में। बहुत अच्छी बात है। दूसरे लोगों को भी आप आयुर्वेद के बारे में ज्ञान दीजिए, दूसरे लोगों को इस ज्ञान को फैलाना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है कि घर घर में आयुर्वेद जाए, सभी लोग स्वस्थ हों। स्वस्थ भारत होगा तभी हमारा भारत जो है हर प्रकार से समृद्ध होगा। ठीक है जी, तो डॉक्टर साहब का जो गोल है वो है घर घर में आयुर्वेद को फैलाना। तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप सब मिलकर आयुर्वेद को समझेंगे, हमारा शो देखेंगे और केवल उसमें बताई गई बातों को सुनेंगे नहीं, लेकिन उनका पालन भी करेंगे। आपका हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, तो अब आपने हमें तीनों तरह की प्रकृतियां बताई। जी बिल्कुल। अब आप बताइए कि किस समय पर रोगों की उत्पत्ति होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रकृति तो बताइए, विकृति के बारे में जिक्र करते हैं। ये जो तीनों दोष हैं शरीर में, प्राकृतिक रूप से जितने हैं वो उतने ही बने रहें तो आप स्वस्थ हैं। वही हमारे यहाँ लिखा है सम दोष। दोष अगर सम है, बैलेंस्ड है, तो यू आर हेल्दी। अगर वही दोष विषम हो जाए, यानी कि जो आपके शरीर में जो पित्त की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाए, बढ़ेगी क्यों? गलत आहार विहार से। आप रोज जो है तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, 4 बार चाय पी जाते हैं दिन में, मिर्च भी खाते हैं, मसाले भी, सारी गर्म तासीर की चीज़ें खा रहे हैं और ऑलरेडी पित्त आपके शरीर में ज़्यादा है, तो वो अपनी लिमिट से ऊपर चला जाएगा। और चिकित्सा क्या है? बड़ी ईजी है। दोषों को वापस उसी साम्य अवस्था में लाना, उसको चिकित्सा बोलते हैं। जो चिकित्सक करता है, आप नहीं करते हो। आप कृपा करके चिकित्सा करने की कोशिश ना करें। आप पहले चिकित्सक से पूछें, उससे पूछें भैया कौन सा दोष मेरा बढ़ गया है ये बताइए, तब आपका काम शुरू होता है। वहां से आपकी चिकित्सा शुरू होगी। मान लो छाले हो गए हैं, तो छाले क्यों हुए? पित्त की वजह से। तो हम पित्त को कम करेंगे। जब गर्मी कम होगी तो छाला अपने आप ठीक होगा। ऐसा नहीं कि छाले की दवाई दे दी और ना तो आपको कोई डाइट बताई, ना कोई आपको जो है परहेज बताया, और पित्त भी आपका वहीं का वहीं बैठा हुआ है, तो वहां से तो ठीक हो गया वो छाला, वो दूसरी जगह कहीं निकलेगा जाकर के। पित्त है तो वो कहीं ना कहीं निकलेगा, गर्मी है तो कहीं ना कहीं बाहर निकलेगी शरीर से। तो इस प्रकार से आयुर्वेद में जब दोषों की चिकित्सा की जाती है तो उसमें दोषों का शमन किया जाता है, उनको बैलेंस किया जाता है, उनको साम्य अवस्था में हम ला करके छोड़ते हैं। बहुत अच्छा ये एक हमारे आयुर्वेद का ये सिद्धांत है। और ये थोड़ा थोड़ा सा यदि आप भी समझने लगेंगे तो कम से कम आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार का भोजन मुझे कौन से रोग में खाना चाहिए, कि कौन सा नहीं खाना चाहिए। और उससे भी पहले जो हमने प्रकृति का जिक्र किया, वो तो ज़रूर हर व्यक्ति को थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए उसके बारे में। और उस प्रकृति के अनुसार अपना खान पान, प्रकृति के अनुसार अपना जो है रहन सहन, इवन अपने कपड़े,
मान लो आप पित्त प्रकृति के हैं और काले कपड़े पहनते हैं आप जी जैसे मैंने काला कोट पहना हुआ है, मैं तो कफ वाला हूँ वैसे। तो पित्त वाले अगर काले कपड़े पहनेंगे तो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा उसमें, तो उनको गर्मी ज़्यादा, उनको लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, उनको थोड़ा सा वाइट या जो लाइट कलर के कपड़े, ऐसे हर चीज़ चुन सकते हैं। इवन आप अपने परिवार वालों की प्रकृति को समझ करके उनके साथ एक अच्छा हार्मोनियस रिलेशन भी बना सकते हैं जी। आप जानते हैं कि ये पित्त वाला ये बात, तो उनका नेचर आपको समझ आ जाएगा। नहीं तो लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के प्रकृति को जानते नहीं है और समझते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है, वो समझता है तू ऐसा क्यों कर रहा है। दोनों सही कर रहे हैं, दोनों का अपना प्रकृति के अनुसार वो कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को पता ही नहीं। तो इस चीज को जरूर समझना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जो प्रकृति वाली आपने बात हमें समझाई है, ये वाकई में बहुत अनमोल है। और आपने ये भी कहा कि इसी के अकॉर्डिंग अपना खान पान, रहन सहन, इवन नेचर इन द फैमिली अगर आप बना के रखेंगे तो रोगों की क्या, किसी भी प्रॉब्लम की उत्पत्ति नहीं होगी। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अनमोल बातें बताई। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। तो दोस्तों, वात हमारी मात है, पित्त हमारे पिता, कफ हमारे दद्दू हैं, फिर काहे की चिंता। जी हाँ, ये तो बहुत अच्छा मंत्र है जो डॉक्टर साहब ने हमें बताया, जो हमें हमेशा ध्यान रखना है। क्योंकि अगर हम इस मंत्र को ध्यान रखेंगे तो हम दोषों के बारे में हमेशा जानकारी रखेंगे, और दोषों के बारे में जानकारी रखेंगे तो रोगों के कारण को समझेंगे, और जब हम रोगों के कारण को समझेंगे तो उसका निवारण कर पाएंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम सबको करनी है, वो है अपनी प्रकृति को जानना। तो अगर आप अपनी प्रकृति को जानना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए 0129404004 पर। हमारा ईमेल एड्रेस है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और जीवा की मैगजीन परमायु को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज आरोग्य मंत्र में केवल इतना ही। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत ही पसंद आया होगा। अब हम आपसे मिलेंगे आरोग्य मंत्र के अगले एपिसोड में एक और दिलचस्प विषय लेके। तब तक के लिए नमस्कार।